नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय समाज एकता मंच रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा अभिषेक सिंह को यहाँ पर बिहार प्रदेश के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस ट्रस्ट के बारे में आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय समाज को इकट्ठा करना और क्षेत्रीय समाज के वजूद को आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक यूनिटी कह सकते हैं, एक एकता कह सकते हैं, इस माध्यम से समाज में इसकी वजूद को हमेशा बनाए रखने के लिए इस संगठन को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में अभिषेक सिंह जो कि यहाँ पर मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँगा, आप इधर से आए। यहाँ पर गरीब और जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को परिस्थिति का सामना करना पड़ा, राशन से लेके खाना संबंधित लेके रोजगार से लेके अनेकों प्रकार से परिस्थिति खराब है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग राशन लेके जा चुके हैं। जो कुछ लोग हैं, तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा अभिषेक सिंह जी को दिखाया जाए आगे चल के। ये यहाँ पर जो लोग जिनको राशन की जरूरत है और यहाँ पर पर्ची सिस्टम बनाया गया था, और इस पर्ची सिस्टम को देखते हुए यहाँ पर इन गरीबों को और जिस प्रकार से रोजगार की कमी की वजह से परिस्थिति है, इन परिस्थितियों को मद्देनजर यहाँ पर अभिषेक सिंह जी के माध्यम से यहाँ पर राशन वितरण किया जा रहा है। और ये लगातार इस कड़ी को वर्षों से, यानी कि हजारों लाखों रुपए का राशन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। और मैं इनसे बात करूंगा और लगभग सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। अगर कोई एक आध इंसान रहेगा तो उसको भी दे दिया जाएगा। अभिषेक सिंह जी, पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत स्वागत और बधाई, क्योंकि आज बिहार स्टेट के आप प्रभारी के रूप में एक बहुत बड़े संगठन में आपको नियुक्ति मिली है। इस जिम्मेदारी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आज फिर से एक राशन मैन का टाइटल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि शायद दक्षिणी दिल्ली में इतने सारे राशन शायद बहुत बड़ा नेता भी नहीं बांटा होगा जितना आपने बांट दिया है। मेरे चैनल इस कार्यक्रम का गवाह है, बहुत सारे रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहरहाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी कामयाबी के लिए, इस पदवी के लिए? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजपूत समाज एकता मंच के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ। तो मैं इसके लिए बिल्कुल ही अपनी धन मन और तन से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज में जो वंचित हैं उनको आगे निकालने के लिए, इस समाज में जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गरीब, जो इस नाम के कारण उनको चीज़ें मिल नहीं पाती है, जहाँ पे आरक्षण नहीं मिल पाता है, तो इस समाज के लोगों के बच्चों को उठाने के लिए, ताकि वो भी आगे चल के IPS बने, IAS बने, बड़े नेता बने, ताकि अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे ले जा सके। तो मैं JPS चौहान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और संस्थापक का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर एक उत्तरदायित्व दिया और भरोसा किया। मैं इस पगड़ी की जो राजपूतों के लिए पगड़ी बहुत स्वाभिमान की बात होती है, तो मैं इस पगड़ी की इज्जत हमेशा रखूँगा। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, जितने भी मेरे जान पहचान के, जो मेरे फैमिली है, जो मेरे कलीग्स है, बहुत सारे राजपूत वर्ग के लोग हैं। अगर छपरा में बात करा जाए, छपरा से लेके सोनपुर, मेरी नानी घर सोनपुर में, मेरा खुद घर डुमरी बुजुर्ग में है, बहुत राजपूत है। मैं चाहूँगा कि हर राजपूत एक माले में बंध के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करता रहे और एकजुट रहे। क्योंकि आप अगर आज इस समय में अगर आप एकजुट नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यह वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन कर्मों से भी वर्चस्व लानी पड़ेगी, मैं यही कहना चाहूँगा। और तेज सिंह बुंदेला, जो कि लगातार आपके साथ समन्वय बनाए हुए हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, सरल स्वभाव के हैं, आपके साथ ताल्लुकात इनका कैसा रहा और किस प्रकार से ये आपके साथ जुड़ पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसका पूरा क्रेडिट तो मैं सबसे पहले आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जिस माध्यम से आपने मुझे तेज जी के साथ आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि यही जो गहराई होती है और जो खाई होती है, कि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, बट एक पत्रकारिता का मतलब होता है कि लोगों को जोड़ना। और आपने सर से मुझे मिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी अभी हमारी इतनी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सर से 2 बार मेरी बात हुई है, प्रभारी जी से 2 बार मेरी बात हुई है। बड़े सरल, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे सर, और इनको देख के भी लगता है कि ऐसे लोग जब तक हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, तो राजपूत समाज कभी रास्ते से भटक नहीं सकता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये सोच को सलाम है।
सोच को सलाम है, क्योंकि अगर आप हर कास्ट में देखोगे, हर चीज में देखोगे तो उनके एक कमेटी है, उनके वो चीजें हैं। राजपूत समाज के लिए भी सर ने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, सभी से हम थोड़े थोड़े बात करेंगे। बिशन जी यहाँ पर देख सकते हैं, बिशन फौजी जी, जो कि लगातार क्षेत्रीय समाज एकता ट्रस्ट के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं और लगातार काम करते हुए जा रहे हैं। और आज भी इस कड़ी में जो अभिषेक सिंह जी को आपने बिहार प्रदेश के प्रभारी बनाया आपकी टीम में, और एक बहुत बड़ा अंग आज जुड़ गया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अवधेश जी का क्षत्रिय समाज एकता मंच राष्ट्रीय संगठन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा संगठन हमेशा गरीबों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हमेशा कार्य करता रहा है, और हमारा एक ही उद्देश्य है, सबको साथ लेके चलना है। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कोई शिक्षा से वंचित है या कोई गरीब है, हर एक क्षेत्र में सबको साथ लेके चलना है। आपने देखा होगा मेरी एक ऑफिस है सी ब्लॉक संगम बिहार में, वहाँ भी मेरी कोशिश रही है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है वहाँ तक वो सुविधा निःशुल्क पहुँचे, ताकि जो बिचौलिए हैं किसी बिचौलिए के ठगाई में ना आए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, अधिक से अधिक हमारे समाज का सहयोग करें, ताकि हम भी आप सबके लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थापक महोदय जी हमारे साथ मौजूद है, जेपीएस चौहान जी। जेपीएस चौहान जी एक ऐसे श्रेणी से आते हैं जिस श्रेणी के एक बुलंदी कह सकते हैं, राजपूताना, एक क्या कह सकते हैं कि अभिजात एक परंपरा, एक रीति, एक रिवाज, सभी कुछ मिला जुला करके एक रजिस्टर्ड एक मंच बनाया जाता है, जो कि क्षेत्रीय समाज एकता मंच। इस मंच के संस्थापक हैं। सर, आज बिहार प्रदेश में टीम को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने एक व्यक्तित्व चुना है, जो कि अभिषेक सिंह, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और समाज को आगे क्षेत्रीय समाज के साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा आपका? जैसा कि अभी हमारे अभिषेक जी युवा एकदम बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, मैं इनके व्यक्तित्व को जानता हूं। ये बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं, और इन्होंने ये साबित कर दिया कि क्षत्रियों के लिए जो लोग दूसरी जातियां घृणा रखती हैं, लेकिन क्षत्रिय कभी भी दूसरी जातियों से कोई घृणा नहीं करती। और जो हमारे पूर्वज करते आए, सर्व समाज पे रक्षा करते आए और उसकी जो परंपरा है उसको निभाते आए, हम आज भी उसी परंपरा को निभाते रहेंगे। चाहे सरकार कितना भी हम लोगों का जो है माने या न माने, रिजर्वेशन देती रहे, जो भी करती रहे, लेकिन हम लोग अपनी पूर्वजों की परंपराओं को निभाते रहेंगे। महाराणा प्रताप जी घास की रोटी खाकर और सर्व समाज को इकट्ठा करके और मुगलों को परास्त किया था, उसी क्रम में हम लोग भी, अभिषेक सिंह जी हमारे साथ और सब समाज पूरा मिलके और सर्व समाज को साथ लेके, और हम इस देश में राष्ट्र हित में जितना भी काम कर पाएंगे, बुराइयों को मिटा पाएंगे, मिटाते रहेंगे और मिटा कर रहेंगे। और जो लास्ट व्यक्ति है शोषित और परेशान, उसकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम हर समय 24 घंटे तत्पर है। उसका उदाहरण हमारे अभिषेक जी हैं, जो ये युवा वर्ग के होते हुए इतना समय देते हैं। और मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं, अपने और भी पदाधिकारियों से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे परमवीर जी संरक्षक हैं, और भी सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि सर्व समाज के दुख को जितना मिटाया जा सके हम पे, वो हम मिटाएंगे। और इस भ्रांति को दूर करेंगे कि सब लोग ये कहते हैं छत्री ये करते हैं, छत्री वो करते हैं। और उसका आज मिसाल दिया है एक अग्रवाल ने, दीनदयाल अग्रवाल ने कहा है कि उसने ठोक के कहा है कि हम क्षत्रियों से हमेशा हमारे पूर्वज संरक्षण पाते रहे और आगे भी पाते रहेंगे। आज भी क्षत्रियों ने ये दर्शाया है, और उसकी कड़ी में अभिषेक जी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने यहाँ आके इस जनता को बहुत बड़ी मदद की है। इस कोरोना काल में इस जो खाद्यान्न की जो उपलब्धि कराई है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और संगम बिहार की जनता के लिए बार बार ये करते रहते हैं दूसरे उनके माध्यम से, लेकिन पहली बार इन्होंने हमारे क्षत्रिय समाज एकता मंच के तत्वाधान में किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के पात्र हैं। ये
इनके उज्जवल भविष्य की मैं प्रभु से कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका सर क्या नाम है? और आज क्षेत्रीय मंच के लिए जेपीएस सिंह जी के तत्वावधान में यहाँ पर सभी लोग आए थे और बिल्कुल एक मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं। आज भी एक युवा को इन्होंने अपनी टीम में सम्मिलित किया है जो कि बिहार को देखेंगे, अभी क्षत्रिय समाज से सभी को जोड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? मैं क्षत्रिय समाज अध्यक्ष हमारे बुंदेला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपीएस चौहान संस्थापक जी, हमारे संरक्षक नरेश जी चौहान जी और हमारे कैशियर बिशन सिंह फौजी, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को अभिषेक जी को बुलाकर जो ये प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम किया है और गरीबों की सहायता करी है। वैसे समाज का मैं भी 4 साल अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने भी इसको आगे बहुत बढ़ाया और इन नई टीम से भी मैं यही कहूँगा ये आगे बढ़ाएं इसको और जितना अच्छा हो सके एक अच्छी ऊंचाई पर लेके जाए। यही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है और किस प्रकार से आप लोग सम्मिलित होकर आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं? और मैं नरेश सिंह चौहान, जी चौहान, क्षत्रिय समाज एकता मंच का संरक्षक और सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाई श्री अभिषेक सिंह को धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ उनको आशीर्वाद भी देता हूँ जो उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, हमारे संगठन के साथ मिलके काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और जो लोगों को मदद दी है उसकी मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक सिंह को बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अध्यक्ष साहब से बात करते हैं, तेज सिंह बुंदेला जी, जो कि लगातार इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे अभिषेक सिंह जी के बारे में और आगे फिर क्या कुछ करेंगे? भाई अभिषेक सिंह जी से मैं यही कहूँगा कि आप बढ़ते चलें, आगे चलें। इनको बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया है, वो वहाँ टीम गठित करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे हमारी टीम हर जिला में होगी और हमारा काम करती रहेगी। लेकिन आज जो इन्होंने साहस दिखाया है, आज जो राशन वितरण का काम करवाया है इन्होंने, इनको मैं भूल प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार हमारा समाज और अन्य समाजों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, अशिक्षा के विरुद्ध लड़ेंगे, अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ेंगे, कुरीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे और असहाय और निर्धन और जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और नशाखोरी जो कि समाज के लिए एक अभिशाप है, एक रोग है, इसको भी दूर करने की हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। समाज के अंदर जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं या आयोजन होते हैं उनमें हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि इन चीज़ों को त्यागें और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे पदों पर बैठाएं, जिससे समाज का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। पंकज कुड़िया जी मौजूद है। पंकज जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी आ जाए मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अभिषेक सिंह जी को आज एक बड़ी पदवी भी मिली है, जिम्मेदारी भी मिली है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं शुभकामनाएं और बधाइयाँ ही देना चाहूँगा क्योंकि आज संगम बिहार वासियों के लिए भी खुशी की बात है। और सबसे पहले कि प्रदेश जो बिहार जो एक प्रदेश है, हमारा एक राज्य है, भारत की शान जिसे हम कह सकते हैं, तो बिहार से हमारे भाई साहब आते हैं और बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। क्षत्रिय समाज मंच का बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए जो कि इतनी बड़ी उपाधि से इनको नवाजा जा रहा है। और भाई साहब की कार्यशैली के बारे में मैं क्या बताऊं, अगर किसी को याद हो तो एक लॉकडाउन लगा था भारत के अंदर में 2 साल पहले, लेकिन उसमें भाई ने कितने सारे काम करे मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए बांटे गए, उसमें हेल्थ चेकअप भाई साहब के द्वारा लगवाए गए, दवाइयाँ बांटी गई, दिल्ली में रह करके अलग अलग राज्य में और अलग अलग जिलों के अंदर में अभिषेक भाई साहब ने खाना वितरण करा, जो कि सूखे राशन की जो किट होती है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये राशन की किट कम से कम 15 किलो की होती है और इस 15 किलो की किट में एक परिवार का काम बहुत आसानी से अच्छे से चल सकता है। लेकिन हम उनको पूरे महीने का तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों का एक साधन के तौर पर भाई साहब देते हैं। और भाई साहब की कार्यशैली अगर मैं जितनी बताऊं शायद उतनी कम पड़ जाएगी। सुबह से रात और रात से दिन हो जाएगी। इनकी तारीफ में मैं चांद क्या लगाऊं, जब चांद ने ऊपर वाले ने इनको इतनी शान और शौकत के साथ में बनाया। तो मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं, मेरे भाई हैं, साथ मिलकर हम काम करते हैं और उज्जवल भविष्य की मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तेजपाल सिंह बुंदेला जी की भी बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे संस्थापक साहब हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे जिस RW हम खड़े हैं ऐसे हमारे फौजी साहब हैं, उनका भी धन्यवाद। और महिला शक्ति के रूप में साधना जी भी हैं। मैं तमाम उन शख्सियत का धन्यवाद करता हूं जो आज संगम बिहार में आके इतना बड़े रूप में
सैकड़ों लोगों को हमने राशन की किट बांटी। और इसमें एक ऐसा नाम है जिसको अभिषेक भाई को, जो संगम बिहार में बार बार लाते हैं और जो बार बार उनको कहीं ना कहीं बीच में मोटिवेशन दिलाने का काम करते हैं, उनके कानों में बताते हैं कि भैया संगम बिहार में फलानी जगह पे फलानी एक समस्या है। तो उस भाई का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस भाई का नाम रमेश चंद्रा है। उनको प्यार से मैं तो बबलू जी कहता हूं और जनता जनार्दन की शान है, यूट्यूब चैनल के हमारे पत्रकार हैं। तो ऐसी बहुत सारी आपको भी सर शुभकामनाएं, लगे रहो भाई साहब, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम साधना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक जी के लिए और ये कार्यक्रम के बारे में? मैं अभिषेक जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे क्षत्रिय समाज से कोई बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है और हमारी महिलाओं का उन्होंने सम्मान किया। और महिलाओं की इतनी, जो गरीब महिलाएं हमारे इसमें कम से कम 25% महिलाएं क्षत्रिय समाज से थी, जो किराए पे रहती हैं और जो गरीब हैं। तो मेरे हाथों से भी उनका वो हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आगे भी हमें मदद करते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के बाद आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर एक खास न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।